खमा घणी नमस्कार सा। आज रो आयोजन आप शुरू करा। उनसे पहली मैं चाहूं कि आप कमेंट कर कोई बताओ कि हमारी आवाज सही आ रही है या नहीं आ रही है। आप रे कमेंट्री उड़ीक है जिया क्या करे कि फौज में नगारो और बात में हुंकारो, हुंकारे बात मीठी लागे। मैं एक लो बोलनियो हूं, मारे सामी हुंकारो देवन वालों कोई है नहीं। पण इन तरह रे आयोजन में, इन तरह रे कार्यक्रम में जिका सुननिया, गुणनिया, देखनिया व्या करे, वे अगर कमेंट कर देवे और बता देवे कि आपकी आवाज ठीक आ रही है, तो मैं वो पहलो हुंकारो मानसूं कि फौज में नगारो, बात में हुंकारो। विजेंद्र कुमार सोनी जी पधारे हैं, आपको स्वागत है। हमारी आवाज ठीक ठाक आ रही है? आवे जी आप बता रहे हो, स्वागत है आपरो। मैं आवता ही पहली पोत आप सु खमा घणी करी। तो राजस्थानी परंपरा में खमा घणी एक अभिवादन है और खमा घणी रे जवाब में कहो जावे कि घणी खम्मा। खम्मा मतलब क्षमा, मतलब बोलने से पहली माफी मांग लेनी कि मैं जी की कोई बात आप रे साथे कर रही हूं, भी मैं कोई भूल चूक हो जावे तो मैंने माफ कर चोसा। मोनिका गढ़वाल जी धन्यवाद। आवाज आ रही है तो मैं बात शुरू करूं। राजस्थानी विभाग जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर री राजस्थानी भाषा री ऑनलाइन व्याख्यान माला गुमेज रे तहत हाजिर हूं सत्यनारायण सोनी। मैं घणो गुण मानू मानिता कुलपति प्रोफेसर KL श्रीवास्तव जी रो। मैं घणो गुण मानू मानिता अधिष्ठाता प्रोफेसर KL रेगर जी रो। मैं घणो गुण मानू राजस्थानी विभाग रा अध्यक्ष डॉक्टर मीनाक्षी बोराणा और पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर गजय सिंह जी राजपुरोहित रो के आज आप माने इन मंच माथे बोलने रो मौको दियो। आदरजोग श्याम सुंदर भारती जी प्रणाम करूं आपने। आप जड़ा सुधी श्रोता मारे सामने हाजिर है तो माने बोलन में थोड़ो आनंद आवेला, बात करने में आनंद आवेला। मैं आप रो स्वागत राजस्थानी री इन परंपरा से करूं कि साजन आया हे सखी काई भेंट करा। साजन आया हे सखी काई भेंट करा कि थाल भरा गज मोतियां ऊपर नैन धरा। थाल भरा गज मोतियां ऊपर नैन धरा। बात शुरू करूं पहले अपनी भाषा रा एक दो दुआ बोलूं ताकि आप सब लोग पधारो। डॉक्टर गजय सिंह जी राजपुरोहित साहब, आप रे आदेश मुजब मैं हाजिर हूं। सोनेरी धरती जठे चांदी रो आसमान, रंग रंगीलो रस भर्यो प्यारो राजस्थान। और मोती निपजे रेत में धोरा में रसधार। धरती राजस्थान री फिर थी रो श्रृंगार। चंदन की चिमठी भली और गाडो भलो न काठ। चंदन की चिमठी भली गाडो भलो न काठ। चातर तो एक ही भलो और मूर्ख भला न साठ। आप सगला सुजान श्रोता हाजिर हो तो विद्या तो वापरती भली और भरतो भलो निवाण। विद्या तो वापरती भली और भरतो भलो निवाण। पंडित तो कथतो भलो और श्रोता भला सुजान। एड़ा सुजान श्रोताओं रे बीच में आप बात करा मारवणी रे
बिजोग पर खासकर ढोला मारू में जो बिजोग श्रृंगार है बी पर आपने चर्चा करनी है। और बी में भी आपनो जो विषय जो है वो केंद्रित रहसी मारवणी रे बिजोग पर। आप सगला बेड़ा होर सुन लाग रहे हो, हमारे वास्ते बहुत अच्छी बात है विजेंद्र कुमार जी। आप जानो साहित्य जगत में राजस्थानी साहित्य री न्यारी निर्वाणी पिछाण है। राजस्थानी रो लिखित साहित्य जितरो साउठो है उनरो लोक साहित्य उतरो ही सखरो और लूठो है। राजस्थानी साहित्य री परापरी घनी लांबी राती माती है। साची बात तो आ है कि आ परापरी हजारों बरसारी है। बीजी भाषाओं रो साहित्य इतरो जूनो नहीं लादे। दूसरी भाषाओं रो साहित्य में अगर देखा तो राजस्थानी साहित्य जितो पुराणो है बीतो और भाषाओं रो साहित्य तो जूनो नहीं लादे। गद्य और पद्य में अटे मोकड़ो साहित्य रचीजो पण वो साहित्य सगड़ो मौखिकी रह्यो। वो जणकंठारो हार बन्यो रह्यो। एक पीढ़ी सु दूजी पीढ़ी ताई आगे सु आगे बढ़तो रह्यो। अठेरो लोक साहित्य मन बिलमाव रो सेंक सु सगड़ो साधन है मनोरंजन रो। खासकर लोक साहित्य आनंद देवे। और राजस्थानी रे लोक साहित्य में और जी आप 1000 बरस पहली री रचना री बात कर रहा हाँ, वी रचना में जितो आनंद है इतो आनंद और कटे शायद ही मिल सके, कोई दुनिया रे कोई भी साहित्य में नहीं मिल सके। तो इनरी बराबरी दुनिया रो कोई साहित्य नहीं कर सके। जन जन ने संस्कारित करण संवेदनशील बनावण रो घण मेहताऊ काम आपने लोक साहित्य कर्यो है। लोक साहित्य रा विविध रूपा में लोक कथा, लोक गीत, लोक गाथा आदि योखाना और प्रवाद आदि लिया जा सके। राजस्थानी में लोकरी सगली विधावा में मोकड़ो साहित्य है। मोकड़ो ही नहीं अणथाग कहवा तो कि ज्यादा ठीक रहसी। तदी तो कवि कहो है कि राजस्थानी भोमरो जस छायो जग खेत। राजस्थानी भोमरो जस छायो जग खेत। ऊपर सु फीकी भला हृदय निर्मल हेत। ऊपर सु फीकी भला हृदय निर्मल हेत। तो इन भोमरो अपनी राजस्थानी भोमरो हृदय निर्मल करण में अठे के लोक साहित्य को जबरो हाथ है। पीढ़ी दर पीढ़ी अठे को लोक गायक लोक बाजांगी संगत पर लोक गीत और लोक गाथावा गा गा के लोक ने रिजायो। अरबी में मिनख पणेगो भाव जगायो। आपनो जी को लोक साहित्य है, आपनी जी की लोक गाथावा है और खासकर प्रेम गाथावा जी का प्रेमाख्यान है। वह में ढोला मारू गए सगे सगे जेठवा उजली री जी की बात है। जेठवा उजली रा जी का सोरठा है, वह बहुत प्यारा है। केवे की टोड़ी सो टलता हिरणा मन माठा हुए। एक वानगी बताऊं मैं आपने जेठवा उजली री कि टोड़ी सो टलता हिरणा मन माठा हुए और वाला विछड़ता जीणो गिणविद जेठवा। यूं ही एक सैणी विजानंद रो भी प्रेमाख्यान है। बीजा हूं बिलखी फिरूं और दवरी दाधी बेल। बीजा हूं बिलखी फिरूं सैणी कहे कि बीजा हूं बिलखी फिरूं दवरी दाझी बेल। बण जारारी आगजूर गयो धुकंती मेल। बण जारारी आगजू गयो धुकंती मेल। नागजी नागमती री प्रेम कथा हुई है बहुत जोरदार कि नागा नागर बेल
पसरे पण फूले नहीं, और बाल पणेरो मेल बिछड़े पण भूले नहीं। यूं ही जलाल बुबनारी भी एक प्रेमाख्यान अपनी भाषा में है, पण आज आप बात करांगा ढोला मारूरा दूहा जी को प्रेमाख्यान है। विजेंद्र कुमार जी सोनी कहवे के सोरठा हुए की है जी, थोड़ी व्याख्या करके बताइयो। तो असल में क्या है कि सोरठा भी एक छंद है, दुआ छंदरो एक भेद होया करे। सोरठियो दूहो भलो और भल मरवणरी बात, सोरठियो दूहो भलो और भली मरवणरी बात, जोबन छाई धन भली तारा छाई रात। इन दोए में सोरठिये दुए को भी महत्व बतायो है, और इन दोए में मारवणी की बात यानी ढोला मरूरा दुआ जी को प्रेमाख्यान है, भी ने भी महत्व बतायो है। मूमल महेंद्रा, बिल्कुल सही बात बताई, मूमल महेंद्रा भी है। और जोबन छाई धन भली वे, जो तारा छाई रात भी भली होया करे। सारी बातें जी है वह बतावे के खास बात है कि ढोला मरूरा दुआ जी को है वो बहुत प्यारो प्रेमाख्यान है, भली मरवणरी बात। बात सोरठा छंदरी अगर आप अटकण लाग जाशा तो विषयांतर हो जैसे ही वास्ते आप सोरठा छंदरी बात दुआ छंदरा जी का भेद है, वहां पर फिर कदी बात कर लेशा। तो ढोला मारूरा दूहा एक एड़ो ही गाथा काव्य है जिका गाथा काव्यांगी आप जिक्र करो। और लगे टगे 1000 वर्षा सु भगत इन धोरा धरती माथे ही नहीं, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और पाकिस्तान रे एक बड़े भूभाग में गाइस तो सुनीस तो और सराइस तो रहे हुए। आ एक दुहा बंद प्रेम गाथा है जकी राजस्थान में घण चावी रही है। मानव हृदयरा कोमल मनोभावा और परकतरा बड़ाई मनमोवना चित्रामिण में गुंथी जा है। प्रेम गाथा होता थकाई इनरो श्रृंगार वर्णन बहुत ही मर्यादा पूर्ण है। इनरी तारीफ में जिको दुओ आप भी पढ़ो कि सोरठियो दुओ भलोर भल मरवणरी बात, वो दुओ भी बहुत चाव है, बहुत प्रसिद्ध है। मानजोग नरोत्तम दास जी स्वामी, सूर्यकर्ण जी पारीक, ठाकुर राम सिंह जी इन गाथा काव्यरी पांडुलिपियारी तपास करी, खोज करी और संपादन कर गए और एक सजोरो ग्रंथ तैयार करियो ढोला मारूरा दूहा। इन ग्रंथ रे प्रकाशन सु राजस्थानी साहित्य रो जस दूर दूर ताई पसरियो फैलियो। वे लिखे इनका संपादक जी का है नरोत्तम दास जी स्वामी, सूर्यकर्ण जी पारीक और ठाकुर राम सिंह जी। लिखियो है कि यह सीधी सादी दोहामयी कहानी है जिसमें मानव हृदय की सरल और स्वाभाविक भावनाओं को प्राकृतिक रंगों में रंग कर प्रकट किया गया है। आ रचना लोक हृदय उपज है और इन रचनाकार रो पुख्ता ठा नहीं बना रचना घनी मन भावनी है। लोक साहित्य और दूजी साहित्यिक रचनावां में खास अंतर ओ वे कि दूजी रचनावां सारू साहित्यिक निर्माता रो साहित्य कला में पारंगत होवणो जरूरी है, पर लोक साहित्य देश विदेश री प्राचीन कालीन परिस्थिति और साधारण जनता री सामूहिक रागात्मक अभिरुचि सु उपजे। ढोला मारूरा दूहा निश्चय ही कणी एक कवीरी रचना है, पुख्ता बात है। आ नहीं कि भी कोई अलग अलग कवियां मिल गए एक गाथा लिखी हुए, इन पढ़िया यहां लगे कि कोई एक कवि ही लिखी है, पण आपन ने तो वो जनता के काव्य के रूप में मिलो है। पहल पोत जब इनरो संकलन होयो तो जनता रे काव्य रे रूप में, जनता री जुबान पर, जनता रे कंठहार रे रूप में आपने वो काव्य मिलो। तो इन्हें जनता को काव्य कहनो ही संगत मानी छे, लोक काव्य कहनो ही संगत मानी छे। अब कथा के है
थोड़ो सो भी कथा पर भी आपने बात कर लेनी चाहिए। कथा है कि पूगल में पिंगल राजवी परलिका जी खड़ियो नदी के पार दिए आ दुआ पर भी आप फिर कदी बात करांगे। आज थोड़ो सो विषय आपनो जी को है ना, विषय री एक सीमा है। ये वास्ते आपरी बात जी की मैं कोशिश करूं कि आपने दुआ जी का है वो आखिर में सुना दूं, लेकिन पहले आज तो बात एक बार ढोला मारूरा दुआ में बिजोग श्रृंगार रही है और भी मूल विषय तई अभी पहुंचनो है। तो कथा काई है ढोला मारूरा दुहारी कि पूगल में पिंगल और नरवर में नल नामरा राजा राज रजता हा। एकर पूगल में अकाल पड़ियो। राजा पिंगल परिवार समेत राजा नल सु पुष्कर में मिल्या। भी भगत राजा पिंगल रे 1.5 बरसरी राजकुमारी 1.5 बरसरी कैसे कहा 1.5 बरसरी राजकुमारी मारवणी और नल रे बरस 3 रो ढोला उर्फ साले कुंवर नाम रो राजकुमार हो। राजा पिंगल री रानी ढोले माथे रीज की देखो तो मन बड़ो राजी हो के बड़ो फूटरो टाबर है और मारवणी रो ब्याह ढोले सगे करवा दियो। ढोले री उम्र ही 3 बरस और मारवणी री उम्र 1.5 बरस। मारवणी टाबर ही सोभी ने पाछी पूगल ले आया। मोकड़ा बरस बीत गया। पूगल घणो अड़गो और बीरो मारक बहुत अबखो। सो राजा नल ढोलेरो बाप ढोलेरो दूजो ब्याव मालवेरी राजकुमारी मालवणी साथे कर दियो। मालवणी साथे ढोलेरो दूजो ब्याह होयो तो पहलो ब्याह मारवणी साथे 1.5 बरस री उम्र में। पण ढोले ने ठा नहीं हो। पण मारे पिताजी ने ठा हो, परिवार ना लोगा ने ठा हो। ढोलो और मालवणी आनंद सु रेवण लाग्या। उठीने पूगल में मारवणी जवान मोट्यार हुई। बसेज बिछा के सूती ही बीने सपने में ढोलो दिखे और बा निसासो खाएगे उठे। असई यार के इसी अवस्था में असई यार गई मारुवी सूती सेज बिछाई। साले कुंवर सुपने ही मिल्यो जागी निसासो खाई। सुपने में साले कुंवर मिल्यो है और उठते ही लंबो सांस छोड़ियो निसासो खा गए और उठी है। वह सुपनो आपकी मां ने बतावे। मां कहे कि सुपने में जी को आयो वो तेरो साहिबो हो। बात सुन गे मारवणी गे हिवड़े में बिरे पैदा हुए बिजोग उपजे। उन विरेरा मोकला दुआइन गाथा काव्य में है, ढोलार मारूरा दुहा में है। मारकन एक छोटी ढोला मारूरा दुआ और है, डॉक्टर मनोहर शर्मा संपादित, अभी बहुत प्यारी पोथी है। आपने नाम उल्टो दिखे है असल में, क्योंकि वो जिको सामलो कैमरो हुए ना तो आपने पता ही है पिछली किताबा नाम भी सगला उल्टा दिख रहा है। खैर कोई बात नहीं। तो वह सुपनो आपरी मां ने बतावा और मां कहे कि सुपने में जिको आयो वो थारो साहिबो हो। आ बात सुनी मारवणी तो बिंगे ये में वीरे पैदा होयो। बी वीरे का ये दुआ जी का है और बा दुआ पर आप ज्यादा बात करशा। उत्तर दिशा सु मेघ उमड़ाया, गहन गंभीर सुरा में गाजा। मारवणी ने प्रियतम चेते आवे और वह नैना सु नीर बरसावती कहवे। उनमियाऊ उत्तर दिशा उमड़ गए आयो उत्तर दिशा। उनमियाऊ उत्तर दिशा गाजो गुहिर गंभीर। मारवणी प्रिय संभरे आऊ नयने बूठऊ नीर। मारवणी ने प्रियतम संभर्यो, याद आयो, स्मरण होयो। और जब प्रियतम इसे अवसर पर याद आयो जब उत्तर दिशाओं मेघ उमड़ के आया है, गहन गंभीर आवाज में गर्जना कर रहा है।
बी टाइम जब प्रियतम याद आयो तो बादल तो केठा बरसा नहीं बरसा, बादल तो पछे बरसा और नैन पहली वर्षा नयने बूठऊ नीर, नैना सो नीर बूठन लागो। तो यूं हो तो प्यारो जी को है वो बिरेरो दुओ है। आगे आप बात करा साचो जी को स्नेही हुए, समंदा पार भी अगर बसे, समंदरा पार बसे तो भी साचो अगर स्नेही है तो असल में समुद्रा पार रहम तो यो भी वो अपने ये में बसा करे। और जे कोई कपट स्नेही हुए तो वो घर के आंगन में होता थका भी यहां लगे जाने समुद्रा पार है। तो एक बहुत प्यारो एक मीठो सो दुओ है कि ससने ही समंदा परई वसत हिया मंझार, ससने ही समंदा परई वसत हिया मंझार, कुसने ही घर आंगण जान समंदा पार। मने लगे कि खुलासो कर बताने की जरूरत नहीं है, जिका सुजान श्रोता होया करे वे तो सीधा सीधा ही समझ जाया करे कि कोई भला मिनक हुए, भला प्रेमी जी का हुए, वे समुद्रा पार भी हुए तो वे ये में बसा करे। और अगर कोई कपट स्नेही जी का होया करे वे घर के आंगने में भी हुए तो यहां लगे जाने में कोई समुद्रा ही पार है। तो दिल मिलन की बात है। वह आप इस सखी ने कहे कौन मारवणी, हे सखिए परदेश प्री, हे सखी मेरो प्रियतम प्रदेश में है, हे सखिए प्रदेश प्री तन है न जावई ताप, बाबहियऊ आषाढ़ जिमर बिरहनी करई विलाप। बाबहियो पपियो जिया आषाढ़ गे मां विलाप करया करे बिया विरेणी विलाप करे। हे सखिए परदेश प्री तन है न जावई ताप, बाबहियऊ आषाढ़ जिम बिरहनी करई विलाप। और बाबहियऊ नई विरहणी, नई नई को मतलब है अने और, पपी है और विरेणी का स्वभाव एक सा होया करे। बाबहियऊ नई विरहणी दुहुआ एक सहाव, सहाव मतलब स्वभाव। बाबहियऊ नई विरहिणी दुहुआ एक सहाव, जब ही बरसई घण घणऊ तब ही कहई प्रियाव। जदी घण बादल घणो बरसे तो कहे प्रिय आओ पधारो, हे प्रिय आओ, हे प्रिय आओ। तो बाबहियऊ नई विरहणी दुहुआ एक सहाव, बाबहियऊ आषाढ़ जिम विरहिणी करई विलाप। बाबहियऊ नई विरहिणी दुहुआ एक सहाव, जब ही बरसई घण घणऊ तब ही कहई प्रियाव। पपियो पियू पियू बोले तो वह बिने ओढ़मो देवे के बाबैया नील पंखिया हे लीले पंखाड़ा पपिया, बाबैया नील पंखिया बाढ़त दई दई लूण। ओहो हे पपिया तू बोले मनैया लागे जन कोई लूण दे देगे, लूण लगा लगा के और मेरा अंगा ने चिरण लाग रहे है या हियो चिरण लाग रहे है सगे लूण और लगावे। तो बाबैयो नहीं विरहिणी नहीं बाबैया नील पंखिया बाढ़त दई दई लूण। प्रियु मेरा मैं प्रियु की तू प्रियु कहे सकून के पियो मेरो यार मैं पियो पिएगी हूं, तू पियो पियो करने वालों कौन है, तू पियो के जिको कौन है। प्रियतम मेरो यार मैं प्रियतम की हूं। पपियेरा पियू पियू पपियेरो पियू पियू बोलनो, सारस रो कुरलावणो, बादली रो उमड़नो, गरजणो बरसणो, बिजली रो खीवणो चिमकणो। ए सगली स्थितियां बिंगे विरे ने जगावण में उद्दीपन को काम करे। उनमी आई बदली उमड़ के आई बादली, उनमी आई बदली ढोलऊ आयऊ चित्त,
मारवणी गे ढोलो चित्त आयो है, याद आयो है, हृदय में आयो है। कौनमी आई बदली ढोलऊ आयो चित्त, या बरसई ऋतु आपने नयन हमारे नित्य। आ तो आपकी ऋतु यहाँ बरसे, पण मेरा नयन तो रोजाना बरसे। हाँ, वीरेरी जी की स्थिति है, बा होया करे। उन्मीयों उत्तर दिशाई, उत्तर दिशा उमड़ के आयो है, बादल उमड़ के आया है। उन्मीयों उत्तर दिशाई मेड़ी ऊपर मेह, ते विरहिणी किम जीव से जारा दूर स्नेह। निर्मला राठौड़ जी, आह वीरेरी पराकाष्ठा बिल्कुल। और वो आपनो राजस्थानी रो 1000 वर्ष जूनो, कम से कम 1000 वर्ष जूनो जी को है वो प्रेमाख्यान है। और एक खास बात मैं बीच में कहना चाहूं, जिका लोग आ कहे नहीं कि राजस्थानी थोड़ी थोड़ी दूर पर बदल जावे, केवल राजस्थानी नहीं दुनिया री सगली भाषाओं में आ खास बात होया करे कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर बदलिया करे, पण बा बदलनो जिको है वह कोई खामी नहीं हुई, खूबसूरती होया करे। जिका लोग ढोला मारूरा दूहा जेड़ा प्राचीन और मध्यकालीन प्रेमाख्यान और दूजी रचनावां अगर पढ़े, आपनो लोक साहित्य अगर पढ़ लेवे, तो वने भाषा री ताकत रो, भाषा रे महत्व रो पतो लागसी। भले ही कोई पूर्वी राजस्थान में है, भले ही कोई दक्षिणी राजस्थान में है, सगड़ा ने यहाँ लागसी के वो साहित्य आपनो है, आपनो घर को साहित्य है, आपने हिये वस्तो साहित्य है। प्रमोद इंदलिया जी, आह मोहब्बत देखिए, मोहब्बत तो और दुआ देखो, अब अभी तो शुरू हुई है बात, और देखो मोहब्बत। और एक जिका काव्य है, मैं तो खास कर क्या करूं मेरा साथिया ने कि जिका राजस्थानी में लिखनो पोलावे, राजस्थानी में लिखनो शुरू करे, या राजस्थानी ने जाननी समझनी चाहे, बने ढोला मारूरा दुआ तो जरूरी बांचना चाहिए। और अगर ते दिलो अगर बांस लेवे दुआ, तो वह नहीं भाषा सो ही भाषा रे साहित्य सो लगाव हो जैसी, प्रेम हो जैसी। और मैं तो आज तक कहूं कि न केवल राजस्थान रा लोग, राजस्थान सो बारेरा लोगा भी जिका इन तेरेरा ग्रंथ या इन तेरेरा जिको काव्य जिको अगर पढ़े हुए, तो वे राजस्थानी रा बहुत बड़ा दीवाना होया है। एलपी टेसीटोरी जैसा किताई लोग, तो कम से कम आपा लोगा ने आपनो साहित्य जरूर पाचनो चाहिए, और आपा आगे बढ़ा, बात ने आगे बढ़ावा। एक दो शहदो मारे स्वामी है कि उन्मियों उत्तर दिशई काली कंठली मेह, हूं भीजू घरे आंगणे पीऊ भीजई परदेह, प्रदेश में भीजे पीओ। लाइव कार्यक्रम में हूं और बीच में फोन आ गया, खैर कोई बात नहीं, शायद व्यवधान तो नहीं हो सी चाल रहे। आप प्रमोद इंदलिया जी अगर आप देख रहे हो तो कमेंट भी लगातार करता रहे, सो तो मन पता लाग सी कि आवाज ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है, बात आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। श्याम दयाल दिवाला जी, वाह सा गजब, धन्यवाद। और डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी व्यास जी भी दिखा थोड़ी देर पहला। आप लोग बनिया रहो साथे, आप और आगे बात ने आगे बढ़ावा। तो वह मारवणी बादल ने कहवे कि बिजलियां तो निर्लज है, हे जलधर तू तो की लाज राख, मारी सेज सुनी है और पियो प्रदेश में है, इन वास्ते थू तो की मदरो मदरो गाज। के बिजलियां निलज्जियां, के बिजली तो बड़ी बेशर्म है, बिजलियां निलज्जियां और जलहर तू ही लज्जी, सुनी सेज विदेश प्रिय मधुरई मधुरई गज्जी। सेज सुनी है प्रियतम प्रदेश में, ही वास्ते हे बादल हे जलधर थू तो मधुरो मधुरो गाज। रात्रि बिरे दशारो बखान करती मारवणी आपरी सखी ने आगे बतावे कि राती जो सारस कुरलिया गूंजी रहे सब ताल। राजवीर
वो थारे वास्ते दुओ है। देखो मैं समर्पित करूं आपने कि राती जो सारस कुरलियार गूंजी रहे सब ताल, जिनकी जोड़ी बिछड़ी तिनका कवन हवाल। राती जो सारस कुरलिया गूंजी रहे सब ताल, जिनकी जोड़ी बिछड़ी तिनका कवन हवाल। पछेवा कूंजा शू अरज करे के थे आपरी पाखड़ी मने दो, मैं थारो बेश बनाऊं ली। सागर लांग ने पीवसू मिलो ली, अर पीवसू मिल परी थारी पाख्या पाछी दे देशू। तो कहीं कवे के कूंजा द्यो नहीं पाखड़ी, कूंजा द्यो नहीं पंखड़ी, और थाको विनऊ वहेसी। थारो बाणो थारो वेश बनाऊंगी। कूंजा द्यो नहीं पंखड़ी, थाकऊ विनऊ वहेसी। सायर लंगी सागर लांगे, सायर लंगी प्री मिलऊं, और प्री मिली पाछी देसी। सायर लांगे और प्रियतमो मिलूंगी, और प्रियतम से मिल गए थारी पाख्या थाने पाछी दे देशू। 1000 साल पहली अपनी राजस्थानी में कूंजा शू अरज करे मारवणी, और आधुनिक हिंदी फिल्मी गीता में पंख होते तो उड़ाती रे रसियाओ बालमा, तुझे दिल का दाग दिखलाती रे रसियाओ बालमा। ए बात आज कही जावे, यानी ढोला मारूरा दुआ रोज को एक एक दुओ है। वो दुओ इतो प्यारो और इतो मन भावणो और इतो रस शू भरियोड़ो है कि बा में शू बा शू शब्द उठा उठा के, और आज भी हिंदी और दूसरी फिल्मा में गीत लिखा जावे और वे गीत भी सुपरहिट हो जावे। तो आपने अपने साहित्य री ताकत, अपने लोक साहित्य री ताकत पिछाड़नी है। भले कूंजा कूंजा कहवे के भे तो सरवर री कूंजा, हां मैं आपरी पाखा किणी ने नहीं देवा, भरिया सरवर देखने थम जावा, नहीं उड़ने हड़गी बग जावा। मारवणी कहवे पाख्या नहीं देवो तो कोई बात नहीं, मारो एक सनेसो ढोले ताई पुगाई दीजो। तो कूंज जवाब देवे के मानस हुआ तो मुख शू बोलने के वहां, मैं तो कुंजड़िया छा, मानस हुआ तो मुख चवा, मुख शू बोल के कहवा। देखो राजस्थानी का सगला रूप ढोला मारूरा दुआ में है। वे मैंने जिनकी जोड़ी बिछड़ी, अब जिनकी संबंध कारक की है। लोग कहवे नहीं कि जोधपुर वाली राजस्थानी है, नहीं भाई, एकली जोधपुर वाली को नहीं है। ढोला मारूरा दुआ में देख लो, और आगे भी देखो कि मानस हवा तो मुख चवा, मेछा कुंजड़िया छा। कटे बोले छा जोधपुर में, मारवाड़ी तो थोड़ी है छा, वो तो हाड़ोती रो है, वो ढूंढाड़ी रो है, वो ढूंढाड़ी री उपबोलिया में भी बरत्यो जावे। मेछा कुंजड़िया मानस हवा तो मुख चवा, चवा मतलब कह देवा मुंह शू। थारो संदेश किया पुगावा, मैं मानस को नहीं, इंसान को नहीं, मारी जुबान थे समझो को नहीं कि मानस हवा तो मुख चवा, मेछा कुंजड़िया प्रियु संदेश पाठ विसु लिखी दे पाखड़िया। के थारे प्रिय को संदेशो मैं पहुंचा देसा, तुम्हारी पाखड़ियां पर लिख दे। ठीक है, कितनी प्यारी बात है। तो मानस वात मुख चवार मेछा कुंजड़िया, प्रिय संदेश पाठ विसुर लिख दे पाखड़िया। मारवणी आपरी सखी ने बतावे कि जिया जिया मने साजन री ओळू आवे, बिया बिया मारे हिवड़े में तीर सा लागे। जे मारे पाख हुए तो मैं वासू जाए मिलूं, और मारे मनडे ने धीर बंधाऊं। जिम जिम सज्जन संभरई, तिम तिम लग गई तीर। संभरई स्मरण, स्मृति में आवे, याद आवे।
जिम जिम जिया जिया जिम जिम सज्जन संभरई तिम तिम लग गई तीर पंख हुई तो जाई मिलीर मना बधा बंधाड़ा धीर पांख हुए तो जा मिला और मारे मनने की चैन मिले करार आवे और भड़ेवा विधाता ने सिवरे और पाखड़िया मांगे विधाता कन्या कहवे के बीच में घना डूंगर और बन है पण मारो पी वणु तो प्यारो है जे पंख हुए तो मैं नित नित मिलने आऊं आडा डोंगर बन घना खरा पियारा मित देह विधाता पंखड़ी मिली मिली आवों नित। अच्छा कदरे मिलोली सजना लांबी बां पसार वो दुओ भी है शायद मार्कन आगे आसी ठीक है आप कमेंट जी को नहीं वो मन दिख रहे हो और जो दुआ अपने सामने मैं नोट कर रखे असल के मैं सारा दुआ याद जुड़ी रहे और याद रह जावे लेकिन दुआ की शुरुआत तो जरूर देखनी पड़े लेकिन वो दुआ भी कदरे मिलोली सजना लांबी बां पसार वो आसी अपने सामने और नहीं आसी तो फिर आप अपने कल किताब है सुनाशा जरूर तो बा बड़े वायरे ने चितारे वायरो हवा ये वायरा जन दिशा में मारो साजन बसे बी दिशा सु बाज बी दिशा सु चल गया बा बांगे लागे तू मेरे लगेगी मेरे डील ने छुएगी मेरे सारू तो वही लाख पसाव है पसाव मतलब पुरस्कार वही लाख रुपया को पुरस्कार है लाख रुपया को पुरस्कार कोई टाइम में बहुत बड़ो होया करतो तो वास्ते लाख पसाव जिन दिसई सज्जन वसई जिकी दिशा में मेरो साजन बसे जिन दिसई सज्जन वसई तिणी दिशी वज्जऊ वाऊ हे हवा भी दिशाऊ चाल गया जिन दिसई सज्जन वसई तिणी दिशी वज्जऊ वाऊ उआ लगे मो लगसी उही लाख पसाऊ। एक गीत याद आ गया असल पंजाबी फिल्म को गीत है कि ये जो सीली सीली ये ना सीली सीली आउंदी है हवा सीली सीली आउंदी है हवा है ना हाँ कितने कोई रोंदा होगा ये जो सीली सीली आउंदी है हवा कितने कोई रोंदा होगा ये एक गीत है बी में भी मतलब हाई कल्पना है सागी प्रियतम के लागे हवा लागती होगी या कठी कोई रोन तो होगो बिंगे रोने सु जी नमी है बा मेरे तई आमती होगी तो प्रियतम या प्रियतमा रोती होगी बा जी की नमी है मेरे तई आमती होगी वहां की बात डोला मारू अदुआ में 1000 साल पहले भाई बात में जी की लोकगीत जी का है वे फिल्मी गीता की आधार भूमि है असल में तो मरवण रा सगड़ा हाल उनरी सखियां उनरी माता ने बतावे पचे सगली बाता रानी जी राजा जी ने बतावे राजा जी बतावे कि मोकला मिनख भेजा मैं तो नरवरगढ़ पण कोई पाछो को नहीं आयो अपूठो को आयो नहीं। राजू एम गोस्वामी निरंजन जी धन्यवाद साहब आप सुन रहा हो तो कोई राजा जी कहवे के संदेशा घना ही भेजा नरवरगढ़ लेकिन कोई संदेशो जिको ले गयो बंदो वो पाछो ही को बावड़ियो नहीं। बाई दिना की बात है एक घोड़ा को सौदागर नरवर का निशु पुगल आवे राजा पिंगल सु मिले सौदागर जब बात करे राजा पिंगल तो ठा पड़े के डोले को तो दूसरो ब्याह हो गयो मालवणी सागे और वो आ बात भी बतावे कि मालवणी बड़ी चतुर है बहुत चातर है और पूरा ध्यान रखे कि पुगल को कोई समाचार जी को है वो डोले तक नहीं पहुंच जावे। ए सगली बात जब वो सौदागर बतान लग रहे हो राजा पिंगल ने तो बीटे मारवणी जी की है बात सुन लिया। राजा पिंगल आपका 2 ढाडी नरवर जावन खातर तैयार करे बे दोनों जी का गवैया है वे संगीत कला में प्रवीण है
तो मरवण जी को बहुत सारा दुआ में वो जी को संदेश कहवे, पंथी हाथ संदेश अड़ौर धन विललंती देह, पगसों काडई लीहटी उर आंसुआ भरे। पगू लीकटी काटे पगू, हृदय में आंसू भरेड़ा है। ई मनोस्थिति के मां मनोस्थिति को वर्णन देखो। मनोस्थिति को वर्णन मानव के अंगा शू, चेहरे शू, हाथ शू, पगा शू, आंख्या शू झलक जाया करे। तो पग शू काडई लीहटी उर आंसुआ भरे, पंथी हाथ संदेश अड़ौर धन विललंती देह। विलखती जी की है धन्या वह संदेश देवे। तो पंथी हाथ संदेश अड़ौर धन विललंती देह, पगसू काढ़ी लीहटी उर आंसुआ भरे। अकथ कहानी प्रेम की। चलो राजवीर परली का वो गीत बता रही है कि ये जो सिली सिली आंधी हवा यादा मेरे वांगू सीने नाल ला किथे कोई रोंदा होगा। हाँ है। चलो धन्यवाद। आप आगे बात ने आगे बढ़ा रहा। अकथ कहानी प्रेम कीर किणसू कही न जा, अकथ कहानी प्रेम कीर किणसू कही न जाई, गूंगा का सुपना भयार सुमर सुमर पिछताई। और आगे कहवे कि प्रीतम देखो दुओ देखो, प्रीतम तोरई कारणई ताता भात न खाही, हे प्रियतम मैं थारे कारण, हे प्रियतम मैं थारे कारण तातो भात को खाऊंगी, ताता चावल को रखाऊंगी। के हो जावे प्रीतम तोरई कारणई ताता भात न खाही, हियड़ा भीतर थू बसई दाझन ती डर पाही। मेरे हिवड़े में तू बसे, मन डर है कि कठी तू दास नहीं जावे, कठी तेरे तातो नहीं लाग जावे, कठी तू बड़ नहीं जावे। इन वास्ते मैं डरती ताता चावल को खाऊंगी। समझ गया बात। प्रीतम तोरई कारणई ताता भात न खाही, हियड़ई भीतर थू वसई दाझन ती डर पाही। धन्यवाद दलीप राव जी। आप सगला सुनिया गुणिया रो घणो घणो धन्यवाद। गनी खान जी आप रो भी बहुत बहुत धन्यवाद आभार। बात ने आगे बढ़ावा। तू ही सज्जन मित तू प्रीतम तू परिवान। विष्णु शंकर जी सुनो कि तू ही सज्जन मित तू प्रीतम तू परिवान। अब बात पुख्ता है कि तू ही तो साजन है, तू ही मित्र है और तू ही मेरो प्रियतम है। हियड़ई भीतर थू वसई भावई जान मजान। हिवड़े के भीतर तू ही वसे भले ही पाता तू जान या न जान। कि तू ही जो सज्जन मित्र तू प्रीतम तू परिवान। हियड़ई भीतरी तू वसई भावई जान मजान। राजस्थानी रा एक और विद्वान आपने साथ डॉक्टर नमामि शंकर जी आचार्य साहब। आभार आपरो। आप और लोगों तक भी आ बात पूगे ही वास्ते कोशिश करो। हूं बलिहारी सज्जना। देखो नारी की स्थिति, एक नारी एक औरत जी की है, वो कहीं कह रही है, मरवण कहीं कह रही है। वीरो समर्पण तो देखो। और समर्पण रो सैसो लूठो उदाहरण सावठो उदाहरण जी को उदू है कि हूं बलिहारी सज्जना, सज्जन मो बलिहार। ए बीच में फोन आवे कई और आ फोन की वजह जे मैं बीच में बातरी छूट भी जावे तो मैं दोबारा लाई हूं आशू। ये वास्ते छोड़ के जानता ना रही हो थे। बात आप पूरी कर सा। हूं बलिहारी सज्जना समर्पण दी देखो बात। हूं बलिहारी सज्जना सज्जन मो बलिहार। कि मैं सज्जन मेरे साजन पर बलिहार हूं
और सज्जन मेरे पर बलिहार है। पण आगे सुनो, हूं बलिहारी सज्जन, सज्जन मो बलिहार, हूं सज्जन पग पा नहीं, जूती पा नहीं, हूं सज्जन पग पा नहीं, सज्जन मो गणहार। मैं तो मेरे साजन की प्रियतम की पैर की जूती हूं और साजन मेरे गले को हार है। वो संदेश देव थे जागे। समर्पण रो ईंसो लूठो उदाहरण कोई बड़ो नहीं हो सके कि हूं बलिहारी सज्जना, सज्जन मो बलिहार, हूं सज्जन पग पा नहीं, सज्जन मो गणहार। आज की गाथा है या प्रेमाख्यान है, आमतौर पर आ एक प्रेम कथा मानीजे, पण आ दूसरी प्रेम कथावां शू न्यारी है। क्यों? क्योंकि मरवण जी की है वह ढोलेरी प्रेमिका ही नहीं है। प्रेमिका तो जब है जब बिने अबार एहसास हुए है, पण वह विशु परणी जी है, प्रणीता है, ब्यायोड़ी है भी ने। पति पत्नी रो प्रेम है असल में। हो ढोलो बिंगे रूप पर रीजो को नहीं है। प्रेम जी की कवितावां हुए राजेंद्र मीणा साहब, प्रेम जी की कवितावां या प्रेम जी की कथावां हुए भी में आ होया करे कि एक नौजवान और एक नवयुवती से प्रेम करे, या एक नवयुवती एक नौजवान से प्रेम करे, पर अठे तो एक दूसरे ने देखे ही को नहीं, सुपने में देखे है। देखा कद? जब मारवणी 1.5 साल की, ढोलो 3 साल को, तो बांगे बात याद ही को नहीं। तो मरवण जी की है बा ढोलेरी पत्नी है, और वो ढोलो बिंग सगे ब्याह संस्कार सु बंध्योड़ो है। बिने ठाई नहीं हो के मालवणी ने टाल उनरे कोई और ही जोड़ाए थे। मारवणी ढोले रे बिजोग में तड़पे, इन बात रो ठा बिने ढाडियांगे गायन शु लागे, क्योंकि ढाडी जागे और माड़ राग में ढोले रे मेल रे सामे या मेड़ी नीचे जी को है वो सुनावे, वो माड़ राग में गार वो वीरे जी को है मारवणी रो पूरी बात जी की है बतावे। गायन गायन में जब ढोले ने पतो लागे कि भाई मारो पहलो ब्याह भी होयो है और मारी याद में कोई तड़फे भी है, तो वो ढोलो जी को है वो मारवणी से मिलन खातर उतावड़ो हुए। वो सोचे कि मेरो डील तो अठे है पर मन बठे है। जे लोग जाने तो आख्या आडा तो घना जंगल है, पर मन रे आडो कोई नहीं। समझ गया नहीं? आख्या आडा तो घना ही जंगल है, राह घणो ही अब खोए, पर मन बठे है। मन के आगे कदी कोई जंगल, कदी कोई दोरा, कोई मायनो को रखे नहीं। मन तो पल में पहुंच जाए। इहा सुपंजर मन उहा, इहा सुपंजर वो पंजर अठे, मन उहा जई जानेला लोई, जिका जानकार लोग है बन पतो है। नयना आडा वीज वन, और मन है न आडव कोई। मन के आडा तो घना ही घना वन है, नैना के आगे तो बहुत सारा घना वन है, लेकिन मन के आडो कोई वन नहीं है। ढोलो जावण ने उतावड़ो हुए तो मालवणी बिन थामणरा जाछा जतन करे। अठे मालवणी रो विजोग पण घणे विस्तार सु प्रगट हुयो है। ढोलो नहीं डबे बा तड़प उठे, ढोलऊ चाल्यऊ हे सखी, और बाजा विरह निशान। देखो अठे मालवणी रो विरह भी आ जावे। ढोलऊ चाल्यऊ हे सखी, रो बाजा विरह निशान, हाथे चूड़ी खिस पड़ी ढीला हुआ संधान। संधान देखो
ढोलो चालो हे सखी और वाजा विरे निशान, हाथे चूड़ी खिस पड़ी ढीला हो या संधान, शरीर का जोड़ जोड़ ढीला हो गया। आ स्थिति हो जावे जब प्रियतम छोड़ के जावे बीते। आखिर में भी कहना पड़े, आप बात काफी लंबी होगी और देखा टाइम कितो हो गयो अभी पता ही को नहीं लाग रहे हो। आप थोड़ा सो करो नहीं, कोई मैसेज कर बताओ कितो टाइम हो गयो। साथ नहीं पता कौन लाग रहे हो। काफी टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया नहीं अपन बोलता नहीं। और कमेंट वगैरह भी रुक रहा है, मेरी आवाज पता नहीं आप तक पहुंच रही नहीं पहुंच रही है। खैर कोई बात नहीं। तो फिर भी आखिर में मालवणी ने कहना पड़े कि डोंगर केरा वहला रोछा केरो नेह, डोंगर केरा। अब केरा संबंध कारक आई देखो, तना तणी तणो केरा केरी अंधा अंधी सब प्रकार का जिका संबंध कारक बरती जाए प्राचीन राजस्थानी में। राजस्थानी का सगला रूप आया है, लेकिन किन यहाँ कौन लगे कि आ कोई पराई राजस्थानी है, अपनी राजस्थानी है। जुगलाल और भंवरलाल 50 मिनट होगी बतावे भाई, काफी देर होगी टाइम अपनो 5-7 मिनट और अपा। तो डोंगर केरा वाहड़ार ओछा केरो नेह, वहता वही उतावलार छटक दिखावे छे। आ कहनी पड़े मालवणी आखिर में। फिर भी मालवणी ढोले ने गणहेत शो सीख देवे कि थे सिद्धावऊ सिद्ध करऊ बहु गुणवंता नाह, थे सिद्धावऊ सिद्ध करऊ बहु गुणवंता नाह, सा जीहा सतखंड हुयौर जेण कही जई जा। के थे सिद्धाओ और सिद्धियां ने प्राप्त करो, हे बहुत गुणाला मारा नाथ मारा स्वामी। कथे सिद्धावऊ सिद्ध करऊ बहु गुणवंता नाह, सा जीहा सतखंड हुयऊ जेण कही जई जा। बा जीव 7 खंडा में बंट जावे, जिकीशु आ कहो जावे के थे जाओ। तो कितनी बड़ी बात है अपनी राजस्थानी में कि आपा तो कहवा ही कोनी के जाओ, आपने तो पधारो कहन गया है। कोई आवे तो पधारो सा और कोई जावे तो भी पधारो सा। अपनी भाषा की खूबी है, खासियत है। जाओ कहन दी अठे आदत नहीं है, और जाओ कहन वास्ते भी मारवणी कहवे के बा जीव भाई 7 टुकड़ा में बट जावे, खंड खंड हो जावे, जिकी शुआ निकले के थे जाओ। कथा घनी लांबी है, पर कथा बतावनो अठे आपनो ध्येय नहीं है। आपा तो अठे मारवणी रे बिजोगरी बातां करन हाजिर हुआ हां। हालांकि मारवणी के बिजोग के माध्यम थोड़ी थोड़ी बात आपा मालवणी की बिजोग की भी करी है, और थोड़ी सी बात आपा ढोला को जिको विरय हो बिंगी भी करिए। प्रसंगवश की और बातें होगी। प्रेम रसों भरियो वणसों आ कथा घनी लोकचावी हुई। प्रेम इंसान की पहली जरूरत है। प्रेम सो या दुनिया चाले। नफरता मेटनो और प्रेम बधावणो हर जुग में जरूरी रहे है। आ कथा इतनी चावी हुई कि ढोलो मरवण गीता में गाई जा, बाता में रची जा, बाता में कथी जा, बींतार पड़ा में कोरी जा, और पोथ्या में रची जा। ढोलो मरवण व्यक्तिवाचक सु जातिवाचक हो गया। आज भी ढोलो प्रेमी रो प्रतीक है और मरवण प्रेमिकारी प्रतीक है। और राजस्थान में इतना शिष्ट शब्द है प्रेमी और प्रेमिका वास्ते। तो लोकगीता में आज प्रेमी प्रेमिका रा पर्याय बन गया। ए आपने अठे आदर्श नायक नायिका के रूप में थरपीजा। और ढोला मारवण रे माध्यम सु ही ढोला मरवण रे माध्यम सु या ढोला मारूरा दुआ शू एक लंबी सीरीज जी की है बाद में चले अपनी प्रेम री रचना हमारी। और प्रेम रिया बाता रो प्रभाव या रो जिको असर है वो हो रहे हो कि राजस्थान के कण कण में प्रेम है।
हर आए गए को ने आव आदर देनो, अठे पधारो सा कहवणो, अठेरी भाषा री खूबी है। अठे प्रेम भगत मानसा रे बीच में नहीं है, पशु पक्षियों के बीच में भी प्रेम का ऐसा ऐसा उदाहरण मिले, जिको एक उदाहरण मैं आखिर में कहूं, वो मैं आपने बताऊं कि दो लुगाया एक गांव सु दूसरे गांव जावे। लोक प्रचलित दुआ है, देखो तो वे दो लुगाया एक गांव सु बीजे मार्ग जावे, और वहां दो गांव रे बीच गए मां कच्चो मार्ग है, और मार्ग में आपने पता ही है कि पहले जोड़ी यानी तालाब वगैरह होया करता छोटा मोटा। तो आतो जातो आदमी जी के प्यास लगे, तिस लगे, अपनी तिस बुझा सके। गर्मियां रा दिन ना बेलुगाई एक गांव से दूसरे गांव जावे, तो मार्ग में जी की बात जोड़ी है, जोड़ी में पानी चढ़ू एक पानी है, और वो पानी इतोक सो है भी तली में चौबी में जोड़ीगी, इतोक सो पानी है कि एक जिनावर की 30 मस्सा ही बुझ सके। एक हिरण और एक हिरणी भी पानी के सारे मरिया पड़िया है। तो एक लुगाई दूसरी लुगाई ने पूछे कि खड़ियो न दीखे पार धीर, लग्यो न दीखे बाण। खड़ियो न दीखे पार धी और लग्यो न दीखे बाण। पार धी मतलब शिकारी। खड़ियो न दीखे पार धीर, लग्यो न दीखे बाण। मैं तन्ने बूझूं ए सखी किण विद तजिया पिराण। हे सखी मैं पूछूं क्या पिराण किया त्याग दिया? तो जवाब सुनो कि जड़ थोड़ो निह घणो, प्रेम ज्यादा पानी कम। जड़ थोड़ो निह घणो, लग्यो प्रीत रो बाण। तू पी कहवतार, दोनों तजिया पिराण। तू पी कहवतार, दोनों तजिया पिराण। वो अपनी जी की प्रेम गाथावा है, आपनो जी को लोक साहित्य है, बीरो असर है कि आज भी अगर दुनिया में प्रेम बसानो है, मिनक के बीच में प्रेम बढ़ानो है, तो आपने राजस्थानी रो लोक साहित्य पढ़नो पड़सी। राजस्थानी ने संवैधानिक मान्यता दिलानी पड़सी। राजस्थान सरकार को फर्ज बने कि बा स्कूला में ज्यादा से ज्यादा और प्राइमरी एजुकेशन सु लेर लगातार जी को है वो सगली क्लासा में राजस्थानी रो साहित्य पढ़ायो जावे, लोक साहित्य पढ़ायो जावे। और दुनिया रो इतो समृद्ध साहित्य और राजस्थान का टाबर साहित्य सु अणजाण बड़ी पीड़ारी बात है। राजस्थान का टाबर जे राजस्थानी रे साहित्य सु जानी जान नहीं वेला तो कठेरा टाबर होसी। आपने टाबरा ने पंजाबी पढ़ाई जावे, पंजाबी भाषा रे माध्यम पंजाबी साहित्य पढ़ाया जावे, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। गुजराती साहित्य पढ़ाया जावे, गुजराती तृतीय भाषा गुजराती रे रूप में, माड़ी बात नहीं है, अच्छी बात है। सिंधी पढ़ाई जावे, उर्दू पढ़ाई जावे, बाकी और बहुत सारी भाषाओं पढ़ाई जावे। मैं सरकारा सु हाथ जोड़ अर्ज करूं कि दुनिया रो 660 साहित्य राजस्थानी रो है। दुनिया रो 600 प्यारो साहित्य, मिनक रे बीच में हेत बढ़ावण वालो साहित्य, मिनक में जोश भरण वालो साहित्य, देशभक्ति री भावनावां भरण वालो साहित्य राजस्थानी में है। राजस्थान रे टाबर ने बीरो साहित्य मेरी भाषा में पढ़ायो जावणो चाहिए, मेरी भाषा पढ़ाई जावनी चाहिए। ढोला मारूरा दुआ में बिजोग श्रृंगार रे मिस मैं आ अर्ज पण करनी चाहूं। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर रे राजस्थानी विभाग रो मैं घणो गुण मानू, जिको आज मैंने आ बात कहने रो मौको दियो। आप सगला मने सुनन वास्ते पधार्या, मैं आप रो घणो गुण मानू, घणो आभार जताऊं। भले कदई मौका मिलसी तो भले आप बातें करशा। आप रो धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत गुण, नमस्कार, घणी खम्मा।